भक्त कैसा हो और भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसका उत्तम उदाहरण है मीराबाई। बचपन में उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद किशोरावस्था से लेकर मृत्यु काल तक मीराबाई ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया और उनका स्मरण करते हुए उन्हीं में समा गई। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। मीराबाई केवल एक नाम नहीं है, उनकी भक्ति, आस्था और श्रद्धा की गरिमा है। मीराबाई का जन्म संवत 1504 विक्रमी में राजस्थान के एक राजपूताना घराने में राजा रतन सिंह जी के घर पर हुआ। मीरा जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री थी। राजपूताना जाति में जन्मी मीराबाई का घर से बाहर जाने पर कठोर प्रतिबंध हुआ करता था, लेकिन बचपन में ही मीराबाई के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद वे श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। जब मीराबाई 8 साल की थी तब मोहल्ले में एक बारात को आता देख मीराबाई ने अपनी माँ से पूछ लिया कि मेरा दूल्हा कौन है। उनकी माँ ने मीराबाई की बाल जिज्ञासा को शांत करने के लिए कह दिया कि तेरे पति श्री कृष्ण हैं। इस घटना के बाद से ही मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया और उनकी भक्ति में लीन हो गई। वे श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाती, नए वस्त्र पहनाती, भोजन का भोग लगाती, गीता गाती और नाचा करती थी। किशोर अवस्था में मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी। मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए। मीराबाई ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के जोर देने पर उन्हें ये शादी करनी पड़ी। शादी के पहले दिन ही मीराबाई ने अपने पति से कह दिया कि उनके पति केवल श्री कृष्ण हैं। लेकिन महाराणा कुंभा को मीराबाई की ये बात केवल परिहास लगी। हालांकि धीरे धीरे श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई की भक्ति देख उन्हें भी विश्वास हो गया कि मीराबाई श्री कृष्ण की दीवानी है। मीराबाई शादी के बाद भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी। वे मंदिर जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नाचती, गाती और भजन करती थी। मीराबाई के इन कार्यों से उनके ससुराल वाले गुस्सा होने लगे थे। इसके बाद मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की। उदाबाई ने अपने भाई राणा से कहा कि मीराबाई का किसी और के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीराबाई को उस व्यक्ति के साथ देखा है। ये सुनकर राणा बेहद क्रोधित हुए और आधी रात बहन उदाबाई के साथ मंदिर जा पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मीराबाई को श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ अकेले ही बात करते हुए देखा। ये देखने के बाद वे गुस्से से चिल्लाई कि मीरा, अपने जिस प्रेमी से तुम बात कर रही हो उसे मेरे सामने लेकर आओ। इसके जवाब में मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है कि ये मेरे स्वामी हैं, इनसे मेरा विवाह हो गया है। ये सुनने के बाद राणा का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वे पूरी श्रद्धा के साथ अपने पति धर्म निभाते हैं और आखिरी सांस तक मीराबाई का साथ देते हैं। कुछ समय बाद मीराबाई की पति की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई। मीराबाई का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुना गया था। उनको कृष्ण के प्रति मीराबाई की भक्ति और लोगों के साथ मीराबाई का मेलजोल पसंद नहीं था। पति की मृत्यु के बाद जब ससुराल वालों ने मीराबाई को सती होने के लिए कहा तो मीराबाई बोली, मेरे पति श्री कृष्ण हैं। मीराबाई पति की मृत्यु के बाद भी मंदिर जाने लगी और भजन गीत गाकर नाचने गाने लगी। इस पर उनके ससुराल वालों ने मीराबाई पर व्यभिचारिणी होने का आरोप लगाकर भरी सभा में मीराबाई को विष का प्याला पीने के लिए कहा। मीराबाई भी श्री कृष्ण का नाम लेते हुए विष को पी गई। सबको लगा कि अब मीराबाई जीवित नहीं बचेगी, लेकिन विष का प्याला मीराबाई के लिए अमृत बन गया। श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई पर विष का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। ससुराल में कई यातनाएं सहने के बाद जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मीराबाई महल छोड़कर कई जगह तीर्थ करते हुए वृंदावन पहुंच गई। मीराबाई जोगन बन बैठी। उन्हें जहाँ भी श्री कृष्ण की भक्ति ले जाती वह वहाँ पहुँच जाती। दिन रात श्री कृष्ण का नाम जपती, श्री कृष्ण के भजन गाती, उनके लिए नाचती फिरती। वृंदावन में भी मीराबाई ने कुछ समय व्यतीत किया। गांव-गांव में घूमकर मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति की। माना जाता है कि जन्माष्टमी के पर्व पर द्वारिका में श्री कृष्ण के मंदिर में मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है कि ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं आ रही हूँ। माना जाता है कि श्री कृष्ण को पुकारते ही मीराबाई में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब कपाट खुलते हैं तो मीराबाई की साड़ी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है, लेकिन मंदिर में मीराबाई नहीं होती। सिर्फ मीराबाई और उनकी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है कि मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। कहा जाता है कि मीरा जी सशरीर ही श्री कृष्ण में समा गई। इस प्रकार मीराबाई आत्म ज्योति और परम ज्योति के मिलन का उदाहरण बन गई। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।